एक ही है यहाँ पे, पार्सल आईडी बराबर है लेकिन यूनिक आईडी सेम नहीं। हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग सीएसएस का लास्ट क्लास खत्म करेंगे एंड देन फिर हमारा जावास्क्रिप्ट की तरफ जर्नी स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये सारे टॉपिक्स है जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला फिल्टर्स, देन मीडिया टाइप्स, फिर पेज्ड मीडिया, फिर ऑरल मीडिया, प्रिंटिंग, लेआउट्स एंड वैलिडेशन। तो ये सारे पॉइंट हम लोग कवर अप करेंगे एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। सो क्विकली आप लोग ओपन कर लेना पुराना वाला फाइल, सॉरी फोल्डर, जहाँ पे हमने सारे कोड्स रखे, फिर वहीं पे हम लोग आगे जर्नी स्टार्ट करेंगे। पहला चीज़ है, फिल्टर में आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसके हेल्प से आप फिल्टर ऐड कर सकते हो किसी टेक्स्ट के ऊपर, इमेज के ऊपर या कोई भी पर्टिकुलर डिवीजन में। ठीक है, उसके लिए आपको जो है आपका जो ब्राउजर है मस्ट बी लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर का 4.0 से ग्रेटर वर्जन का होना चाहिए, जो कि जनरली आपके पास होगा। आई डोंट थिंक कि लाइक आपके पास पुराने वर्जन होंगे भी इसके। ठीक है, तो आप इसके यूज से आगे बढ़ सकते हो। फिर इसमें क्या क्या ऑप्शन आपको मिलता है, तो वो है अल्फा चैनल, मोशन ब्लर, क्रोमा फिल्टर, ड्रॉप शैडो इफेक्ट, फ्लिप इफेक्ट, ग्लो इफेक्ट, ग्रे स्केल इफेक्ट, इन्वर्ट इफेक्ट, मास इफेक्ट, शैडो फिल्टर, वेव इफेक्ट, एक्सरे इफेक्ट। तो ये सारे इफेक्ट है जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए लाइक मैं इंटरनेट का हेल्प लूंगा और आपको दिखाता हूँ कि कैसे फिल्टर्स काम करते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना, कोई भी टैब आप ओपन कर लो एंड देन फिर आप वहां से आपको सर्च करना CSS फिल्टर्स एंड देन आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे क्या क्या फिल्टर प्रॉपर्टी आपको लिए अवेलेबल है। तो ये रहा CSS फिल्टर प्रॉपर्टी। जो मोशन ब्लर की बात कर रहा था, तो ये है ब्लर वाला चीज। देख रहे हो 5 पिक्सल ब्लर पे क्या हुआ, ये वाला पार्ट ब्लड वे में है, राइट। कॉन्ट्रास्ट में इसका ब्राइटनेस अगर देखो तो थोड़ा भड़कीला टाइप का, ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गया। ह्यू रोटेट, तो ह्यू रोटेट हो जाएगा। ड्रॉप शैडो इफेक्ट है ये। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो किसके हेल्प से, CSS के हेल्प से। देखो ये एक्चुअली इतना सारा ऑप्शंस आपको मिलता है। ये URL मैं आपको पेस्ट कर दे रहा हूँ चैट में, आप इसको ओपन कर लो तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा लाइक आपको मुझे समझाने में। ठीक है, मैंने लिंक डाला है, आप ओपन करो इसको। मैं क्लासरूम में भी आपका लिंक ये ऐड कर दे रहा हूँ सो दैट कि फ्यूचर में आपको यूज अगर करना हो तो आप यहाँ से आइडिया हेल्प ले सकते हो। ये एक्चुअली जितने भी आपका ऑप्शंस मिलता है ना CSS में, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो एक एक चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो आप सब चीज़ों का यहाँ से हेल्प ले सकते हो। फिलहाल अभी हम लोग फिल्टर पे का बात कर रहे हैं, तो फिल्टर में ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। ब्लर वाला चीज़ समझ में आया, इससे क्या होगा, ब्लर इफेक्ट ऐड होगा। ब्राइटनेस से ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हो किसी भी इमेज का। कॉन्ट्रास्ट से कॉन्ट्रास्ट पे आप ऑपरेशंस कर सकते हो। ड्रॉप साइडो पे आपको 3 वैल्यूज पास करने होंगे और चौथा उसका कलर, जैसे आप बॉर्डर में पास करते थे ना, सिमिलर वे में। ठीक है, तो ड्रॉप साइडो में क्या होगा, 16px 16px 20px जो दिख रहा है, तो 16px एक्स एक्सिस के लिए है, ये 16px वाई एक्सिस के लिए, और ये 20px जेड एक्सिस के लिए। लाइक तीनों एक्सिस पे दोगे तभी तो वो दिखेगा। अगर आपको मैं दिखाऊं ड्रॉप साइडो वाला पार्ट, तो इसमें देखो आप, ये थोड़ा 3D वे में नहीं दिख रहा है कि लाइक नीचे से थोड़ा ऊपर की ओर आया हुआ है, ऐसा फील हो रहा है, नहीं हो रहा? देखो जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा आप नोटिस करोगे कि ये ज्यादा ऊपर की ओर दिखेगा, राइट, और नीचे की ओर वो जाता जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ओके, ठीक है। तो ये ड्रॉप शैडो वाला पार्ट समझ में आना, इससे क्या होगा, ठीक है। ग्रे स्केल से क्या होता है, आपका जो कलर होता है वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट वाला कॉम्बिनेशन अप्लाई हो जाता है एंड वो ग्रे टाइप में आपको दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा। देखो ग्रे स्केल में, देखो इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया। कॉन्ट्रास्ट में
आपको मैं दिखाता हूँ इसका कॉन्ट्रास्ट। नॉर्मली देखो ऐसा दिख रहा है, राइट। शार्पनेस जो पार्ट है वो वाला पार्ट पे ये देखो, ये थोड़ा सा लाइट नहीं दिख रहा, कुछ ज्यादा लाइट इस पे फोकस डाल दिया गया वैसा दिख रहा है, राइट। ब्लर अगर मैं इफेक्ट डालता हूँ 15 px और ब्लर हो गया, और ज्यादा वैल्यू बढ़ा दो देखो एकदम पूरा ब्लर ही दिखेगा, राइट। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो ब्लर वाले पार्ट पे, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, तो ह्यू रोटेट में क्या होता है, आपका जो कलर है ना तीनों को चेंजेस कर देता है। लाइक 90 डिग्री पे रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो जनरल में वे में होता है कलर कोड आरजीबी होता है, राइट। आरजीबी में होने के कारण आपका क्या काम होता है, ह्यू का मैं बताता हूँ आपको कैसे काम करता है। ये ह्यू वाला पार्ट है, देखो 0 से वैल्यू 330 तक है, राइट। और आप देख सकते हो ये सारे वैल्यूज हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे चेंजेस करते जाओगे वैल्यूज डालोगे, ये उसके अकॉर्डिंग कलर पे आपका ऑपरेशन होते जाएगा। देखो 90 डिग्री पे कौन कौन सा कलर है यहाँ पे चेक करके बताओ। 90 पे देखो ग्रीन टाइप का कलर है, राइट। तो आपको ये 90 पे ग्रीन टाइप वाला चेंजेस आ गया है, जबकि बाय डिफॉल्ट पहले क्या है इसका कलर, ऐसा कुछ कलर है, ठीक है। तो हर एंगल पे हर कलर को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया गया है। हाँ, ये प्रॉपर्टी एड्रेस इतना यही बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक है, क्लियर है या फिर कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो ये जगह पूरा एक्चुअली ये सारे चीज ना आपका ग्राफिक्स वाले पार्ट से लेना देना, ठीक है। तो ये वाला चीज पे क्या होता है, ड्रॉप साइडों में क्या है कहानी कि ड्रॉप साइडों में जो होता है ये होता है आपका जितने भी शैडो इफेक्ट आप देखते हो, ठीक है। ये शैडो इफेक्ट क्रिएट करता है, मतलब आपका इमेज के पीछे शैडो छोड़ेगा। ड्रॉप शैडो का सिंपल सा यूज यही होता है कि इमेज के पीछे अगर आपको दिखाना ना कि इसका इस इमेज का शैडो पीछे पड़ रहा तो क्या लगेगा, 3D व्यू दिखेगा, राइट। तो ये ऐसे इफेक्ट के लिए यूज करते हैं ड्रॉप शैडो। ये चीज समझ में आया? अगर इन्वर्ट वाला पार्ट में हटा दूं तो आपको ये दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। इन्वर्ट लगाने से क्या होता है, रेड वाला चीज अपोजिट कलर में चेंज हो जाता है। ह्यू रोटेट में क्या होता है ना, ये कलर का रोटेशन होता है। आर का कलर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर मैं 0 मान के चलूं तो उसको 90 डिग्री से रोटेट कर देगा, तो रेड जहां पे था वहां पे क्या हो जाएगा, ग्रीन टाइप का कलर, ठीक है। तो उस तरीके से चेंजेज हो जाते हैं। तो अगर आप नोटिस करो तो ये जो चेंजेज आ रहा है वो क्या है, रेड वाला पार्ट जहाँ पे वहीं पे आपको ग्रीन वाला कलर दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है या नहीं दिख रहा। देखो रेड येलो इस वाला पार्ट को 90 डिग्री रोटेट किया गया है, यहाँ तक देखो ग्रीन वाला पार्ट पड़ता है जोन। अगर 0 से 30 के बीच के कोई भी वैल्यू को रोटेट करोगे तो कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा, 90 टू 120 के बीच में आएगा, राइट। नहीं, तो उसी तरीके से ये वैल्यूज रोटेट हो जाता है 90 डिग्री से। अगर आप इसको करोगे 0 डिग्री तो आपको ओरिजिनल कलर दिखेगा, 180 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 180 रोटेट करो तो क्या हाँ ब्लू के आसपास पड़ते हो, देखो रेड का अपोजिट में क्या है 180 रोटेशन पे ब्लू हो जाता है। तो वो देखो आप देखो ऑब्जर्व करोगे कि ये ब्लू टाइप में आपका शेड हो गया जहां जहां रेड था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रोटेशन चलता है ह्यू का। फिर आती बारी ग्रे स्केल। ग्रे स्केल से क्या होता है आपका, ये ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट होगा, 100% कर दोगे प्योर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। जितना वैल्यू कम रखोगे उतना कम ग्रे कलर में चेंज होगा। ये चीज समझ में आया नहीं आया, ग्रे स्केल। चलिए यूनिक आईडी फिर है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है ना कि लाइक किसी को फोकस में लाने के लिए ये कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस और ये क्या बोलते हैं उसको, तीन चीज होता है ना, शार्पनेस, ये सारा इमेज के पे यूज करते हैं हम लोग एडिटिंग में कि लाइक उसको अगर फिल्टर आउट करना हो तो, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्ट्रास्ट को आप बढ़ा सकते हो 100%, 200%, 300%, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होंगी उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। 100% पे देखो ऐसा दिख रहा है, उतना ज्यादा लाइट नहीं है। इस पे जैसे मैं डबल कर दूंगा देखो नहीं लग रहा कुछ ज्यादा लाइट इस पे आ रहा, धूप आ रहा है इस पे ज्यादा। हेलो, हाँ जी। तो ऐसा ही इफेक्ट आपको मिलेगा, हाँ। तो वही चीज है। या इसके बाद आते बारी इन्वर्ट। इन्वर्ट में क्या होगा, लाइक ये चीज उल्टा हो जाता है। अगर मैं किसी इमेज पे इन्वर्ट लगा देता हूँ, किसी पे देखो डॉट इन्वर्ट कर देता हूँ,
ठीक है, तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। इन्वर्ट वाला पार्ट में हटाता हूँ, देखो अप्लाई हो गया, राइट। तो इस तरीके से इन्वर्ट वाला में क्या होगा, आपका उल्टा होते जाता है ये चीज। इन्वर्ट का अगर आप देखोगे यूजेज, यूजेज में सिंपल सी बात इतनी आती है कि इन्वर्ट करने से जो भी आपने अप्लाई करा उसका लाइक उतना पीछे की ओर हो जाएगा, बैक स्टेप में बढ़ेगा। ठीक है, या कुछ कंफ्यूजन है? हाँ, इसमें ठीक है। एक दो चीज ठीक है। अब देखो एक्चुअली ये क्या करेगा ना कि लाइक आपका जो कलर होता है ना उसको ये चेंज करता है। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, उसके बेसिस पे ये फंक्शन अप्लाई होता है। और वो फार्मूला ये होता है ना कि अमाउंट जो है इंटू 255 माइनस वैल्यू, ये ब्रैकेट में रहता है +1 माइनस, देखो इसका जो फार्मूला है वो मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। पहले डे 12 का मैं फोल्डर बना दे रहा हूँ। लाइन में को ज्वाइन किया है। इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं हम लोग, index.html। ठीक है, सेम चीज HTML5 और CSS का आज 5th डे है। ठीक है, अब देखो इन्वर्ट का फार्मूला मैं बताता हूँ। ये जो कैलकुलेशन होता है ना इन्वर्ट में, उसका कैलकुलेशन का तरीका ये है कि लाइक अमाउंट लेता है, ये अमाउंट क्या होता है, जो वैल्यू आप पास करते हो ना इन्वर्ट फंक्शन में, वो चीज ये मल्टीप्लाई होता है 255। आपको अगर याद हो तो बताया था कि हाईएस्ट 255 होता है कलर, राइट। इसमें आप वैल्यू को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से कलर को उल्टा करने जैसा हुआ, राइट। इसमें फिर आप ऐड करो 1 - अमाउंट, ठीक है, और इसको फिर से वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो आउटपुट आता है यही कलर आपका बन जाता है। ठीक है, तो अमाउंट में क्या रहेगा, जो वैल्यू आप पास करते हो, तो इस फॉर्मूला पे कैलकुलेशन होता है और जो कलर वैल्यू आता है उसी पे ये अप्लाई होता है। ठीक है, 50% अगर आप यूज करोगे तो हर एक पिक्सल का ग्रे कलर रहेगा, 100% करोगे तो कंप्लीटली इन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, ये पूरा फॉर्मूला है आपको, लेकिन यूज करते हैं कैसे, वो यूज वाला चीज बताता हूँ मैं। देखो यूज जब करोगे ना तो आपको यूज करना होता है इस तरीके से, स्टाइल, और यहाँ पे आप यूज करो सपोज एक इमेज ले लेते हैं, इमेज के ऊपर ही अप्लाई करते हैं सब कुछ। और इसमें अगर आपको अप्लाई करना है इन्वर्ट, ठीक है, ये इमेज के ऊपर ही अप्लाई होता है, फिल्टर के अंदर, सॉरी फिल्टर के वैल्यू में जाएगा, ये मैं गलत अप्लाई कर रहा था, इन्वर्ट। और आप यहाँ पे पास किए सपोज 50%, ठीक है, ये परसेंटेज में वैल्यू आपको देना होता है, 50% हमने डाला। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए आपका एक मैंगो का इमेज ले लेता हूँ और उस पर फिर अप्लाई करते हैं सारी चीजें। ठीक है, मैंगो इमेज, और ये ऐसा ही होता है। हटाओ मैंगो इमेज के जगह पे हम मैं ना और लाइक HSR अपनी कंपनी का लोगो को मैं चेंजेस करके दिखाता हूँ, वो मेरे लोकल सिस्टम पे अवेलेबल है, तो मैं उसको यहाँ पे मूव कर दे रहा हूँ एंड देन फिर हम लोग उस पर अप्लाई करके चेक करेंगे। ठीक है, प्लान यही है। तो पहले मैं ऐड कर रहा हूँ अपना कंपनी का लोगो, आप कोई भी इमेज उठा सकते हो, आप अपने जब प्रैक्टिस करोगे तो आप कोई भी इमेज ले लेना, उसके ऊपर आप ये अप्लाई करके देखना। ठीक है, और यहाँ पे आकर के मैं पेस्ट कर देता हूँ HSR डॉक्यूमेंट्स 2। चलो यहाँ पे top.png आ गया है, राइट। तो इसी को यूज कर लेते हैं, top.png, और हाइट और बिट सेट कर देते हैं, बिट सेट कर देता हूँ मैं 200 पिक्सल, सो दैट कि हमें चीजें सही से दिखे। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। चलो देखो पूरा पिक्सल ग्रे दिख रहा है, मैंने बोला था ना जब 50 वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, पूरा पिक्सल आपका ग्रे दिखेगा। 100 डालोगे तो जो जो कलर था उसका अपोजिट हो जाएगा, जो जो कलर था इमेज पे पहले से उसका अपोजिट हो जाएगा। देखो क्या हुआ जो आप नोटिस करना। सही लगे। ठीक है, देखो RGB अगर मैं इसमें 0% करूंगा, देखो ओरिजिनल इमेज कैसा था,
ऐसा था, ब्लू किस पे कन्वर्ट हो जाना है, येलो इस पार्ट पे, राइट, और जितना रेड था वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, हुआ या नहीं हुआ? हाँ, तो ये इस तरीके का इफेक्ट आपको मिलता है किससे, इनवर्ट से। आप उसी तरीके से यहाँ पे लगा सकते हो ब्राइटनेस। अगर मैं ब्राइटनेस लगाऊं, अभी ये जितना ब्राइटनेस मैं इसमें अगर करता हूँ 2.0, ये क्या हुआ, ब्राइटनेस उतना कम हो गया, राइट। आप इसमें अगर कर देते हो 200%, आप देख लो वैल्यू, ठीक है। आप इसमें इस तरीके से चीजें ऑपरेट करते हो। फिल्टर कैसे अप्लाई करेंगे समझ में आ गया ना? चलो, फिल्टर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सॉरी, 0.1, 0 से 1 के बीच में वैल्यू रखना था, मैं इसमें 100% में डाल दिया था, सॉरी। ये 0.1 रखो, आपका ये 10% ब्राइटनेस हो जाता है, और आप देखोगे तो बहुत ही कम हो गया होगा ब्राइटनेस, राइट। आप 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 100%, और ये पूरा सही से दिख रहा है। तो ब्राइटनेस आप इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। ब्राइटनेस वाली पार्ट के बाद आता है आपका ड्रॉप शैडो, जो आपको समझा दिया अच्छे से। ओपेसिटी, ये तो टर्म सही समझ में आ रहा होगा, क्या होगा इससे, आपका इमेज ओपेक रहेगा या फिर पूरा दिखेगा, वो इस पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ वही चीज मैं इस पे अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। फिल्टर, देखो आप डायरेक्टली ओपेसिटी करके भी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ से भी सेट कर सकते हो। ओपेसिटी में सपोज हमने करा 0.5, ये 50% दिखेगा, दिख रहा है। अगर आप करोगे 1.5 तो ये 1 मैक्सिमम वैल्यू अलाउड होता है यहाँ पे, राइट। 1 करो तो इतना है, 0.1 कर दो एकदम लाइट सा दिखेगा, राइट। तो इस तरीके से आप किस पे काम करोगे, ओपेसिटी पे। फिर आता है सैचुरेट, ये भी इमेज एडिटिंग का पार्ट है। सेपिया, ये भी इमेज एडिटिंग का पार्ट है। तो ये सारे वैल्यूज आप देख लो, ठीक है ना, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास मिलते हैं। तो ये फिल्टर के ऑप्शंस हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आप ये पेज को गो थ्रू कर लेना, तो आपको ना सारे चीजें डिटेल में दी हुई हैं कि किसका क्या मतलब है, क्यों यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए जैसे सैचुरेट में क्या होता है कि इमेज जो है 0% से कंप्लीटली अनसैचुरेटेड रहता है, 100% पे इमेज अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेंजेस कर सकते हो। सेपिया से क्या होगा, इमेज को सेपिया में कन्वर्ट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ, सेपिया अप्लाई करके देखो। ये सब फिल्टर्स आप यूज करते होगे इंस्टाग्राम वगैरह पे, या फिर कोई भी कैमरा वाला आपका अच्छा फोन होगा तो उसमें भी ऑप्शंस मिलते हैं आपको। सेपिया में 100% वैल्यू डाला, अब देखो ये पूरा इमेज को सेपिया वाला पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, देखो कर दिया। आपको मैं सेपिया फिल्टर भी दिखाता हूँ, देखो मोनोक्रोमेटिक टाइप में कर देता है, कर दिया या नहीं कर दिया, देखो सेपिया इमेज आप देखोगे तो इसी तरीके का दिखेगा। इनफैक्ट आपके जो ओल्ड लाइक मूवीज में जो शूट होता है ना, लाइक आपको जो सीन दिखाए जाते हैं पुराने टाइम का, हिस्ट्री वाला पार्ट पे, तो अगर आपको याद हो तो आपको इसी तरीके का सीन नहीं दिखता है इसी फिल्टर पे। बोलो क्या बोल रहे थे आप? सूडो एलिमेंट्स और सूडो क्लास करा था। हम्म हम्म। हाँ हाँ, किसमें कलर, नहीं वैसे फिल्टर नहीं होता है। हाँ वो भी कर सकते हो, सॉरी सॉरी सॉरी, आप कर सकते हो, ऑन हॉवर भी लगा सकते हो, यस यू कैन। जैसे आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ कि आप चाह रहे हो कि ऑन हॉवर इस पे फिल्टर लगे, राइट, यही आप चाह रहे हो ना? हाँ कर सकते हो, व्हाई नॉट। ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। वो तो सिलेक्टर हुआ ना जी, सिलेक्टर तो लाइक ये देखो, ये सारे प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज हैं जो आप सेट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट पे, सीएसएस अप्लाई कर सकते हो। वो तो है कि कब लगाना है, किस पे लगाना, वो पार्ट था ना वो, सुडो क्लास वाला पार्ट या फिर सुडो एलिमेंट या जो भी सिलेक्टर हम यूज कर रहे हैं, राइट। वो तो चूज करने का तरीका हुआ ना कि कहाँ पे अप्लाई करना, ये कब अप्लाई करना। जैसे ऑन ऑवर था तो वो क्या एक तरीका बता रहा कि कब उस पे जाना है, राइट, कब वो अप्लाई होगा। तो उस तरीके का चीजें हैं,
तो यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़ना है वो है मीडिया रूल्स। मीडिया रूल्स में क्या होता है ना कि आप इसके हेल्प से बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज चेंज स्पेसिफाई करना हो, या फिर आपको स्क्रीन बेसिस पे लाइक मोबाइल में कैसा रहेगा, सीएसएस कैसे अप्लाई होगा, अदर में कैसे अप्लाई होगा, तो उसके लिए आप मीडिया रूल्स का यूज करते हो। जैसे इंपोर्ट वाला एक यूज आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो सीएसएस को। जैसे याद अगर आपको होगा तो गूगल फॉन्ट का मैं जिक्र किया हूँ बहुत बारी, तो गूगल फॉन्ट से आप फॉन्ट यूज कर पाओगे। तो गूगल फॉन्ट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ फॉन्ट सेलेक्ट करके रखे हैं। इसको अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, लिंक टैग और एक इंपोर्ट दे रहा है। दोनों ऑप्शन वर्किंग है। अगर आप ये चीज यूज करोगे तो आपको इस तरीके से कोड लिखना होगा, देखो @import के साथ, और ये मीडिया रूल्स में ही काउंट होता है। जैसे मुझे फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई करना तो ये इस तरीके से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, और इससे क्या होगा कि जो सीएसएस है इस पर्टिकुलर फॉन्ट के लिए वो आ गया। अब अगर मैं ये सीएसएस अप्लाई करूंगा तो आप देखोगे कि चेंजेस आप देख पाओगे कि हाँ ये फॉन्ट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। चलो एग्जांपल के लिए चेक करते हैं कि काम करता है @import या नहीं काम करता है। ठीक है, पहले बाय डिफॉल्ट वाला जो फॉन्ट है वो आपको दिखाता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप देखो कौन सा फॉन्ट आ रहा है, आया, कैसा फॉन्ट है आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। अब मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, H1 टैग सेलेक्टर यूज किया और मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस पे फॉन्ट फैमिली। ठीक है, और फॉन्ट फैमिली में मैं बता रहा हूँ कि मुझे चाहिए पॉपिंस, जिसका मैंने कनेक्ट करा है। ठीक है, अब देखो फॉन्ट चेंज हुआ है नहीं हुआ, चेंज चेंज हो गया, मतलब जो हमने कनेक्ट करा पॉपिंस वो काम कर रहा है, राइट। अगर आप इसको कमेंट कर दो, आप हो सकता है आपको मन में हो कि लाइक सर वो चीज नहीं भी इंपोर्टेड है तब भी ये इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि कैचे में ये लोड हो गया, अदरवाइज ये नहीं दिखता, राइट। तो इस तरीके से आपका काम करता है किसमें, इंपोर्ट वाला रूल। इससे क्या करते हो, आप किसी भी सीएसएस फाइल को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूआरएल। ठीक है, चलो ये था इंपोर्ट इसके लिए। अब आती बारी आप चाहते हो, जैसे मैं मेरा मन है कि मैं मोबाइल के लिए इसको चेंज करूं, तो देखो एक मीडिया रूल्स करके होता है, @मीडिया। मीडिया से क्या होता है, स्क्रीन आप बताते हो कि किस स्क्रीन पे क्या अप्लाई होगा। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्स विड्थ 540px, मतलब सोचो क्या बोला इसको कि जब तक स्क्रीन का मैक्सिमम विड्थ 540px है तभी ये अप्लाई होगा, 540 से जैसे ही एक एक्स्ट्रा होगा ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे आप देख लो H1 का मैं बोल रहा हूँ कलर इसको रेड कर देना। ठीक है, अभी ये 540 पे है तब दिख रहा है आपको रेड, जैसे ही बड़ा करोगे देखो हट गया। अब एग्जांपल आप लाइक अच्छे से समझाता हूँ कैसे काम करता है। अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव कर रहा हूँ, देखो विड्थ कितना है 12:2:2, इसलिए ये काम कर रहा है। 540 तक देखो ये रेड रहेगा, है ना रेड। जैसे ही 541 करूंगा ब्लैक, देख रहे हो, जैसे ही नीचे करूंगा ये रेड रहेगा। तो इस तरीके से आप मोबाइल के लिए सीएसएस लिख सकते हो रेस्पॉन्सिव फॉर्मेट में। समझ में आई बात या नहीं आई, कैसे काम कर रहा है ये। आप यहाँ पे मैक्स बिट्स या मीन बिट्स कर सकते हो। अब अगर चाहते हो आप कि मोबाइल में रेड रहे कलर, बट ये टैबलेट में जब रहे मीडिया, आप चाहते हो जब टैबलेट में रहे, जैसे मिनिमम बिट्स जो है 541px रहे, ठीक है, एंड मैक्स बिट्स, ठीक है, मीन बिट्स एंड मैक्स बिट्स आपको दोनों सेट करना है मीडिया रूल्स में। तो आप इस तरीके से सेट कर पाओगे क्या, मीन बिट्स और मैक्स बिट्स दोनों। जैसे इफिल्स लगाते थे, याद है आपने पढ़ा होगा कोई भी लैंग्वेज तो वहां पे इफिल्स पढ़ाया गया होगा ना। हाँ, तो वहां पे आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, देखो कैसे। दो प्रॉपर्टी अगर आपको एक साथ यूज करना है तो आप इस तरीके से यूज करो, मीडिया ओनली, ये एक साथ डालोगे तो एरर दे सकता है आपको, तो आप यूज कर लेना मीडिया ओनली। ठीक है, और यहाँ पे लिखना स्क्रीन एंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताना इसको मिनिमम बिट्स एंड मैक्सिमम बिट्स करके, क्या बताओगे,
एंड मिनिमम बिट, सब स्ट्रिंग मिनिमम बिट हमने बताया 541 px एंड, ठीक है, फिर आप लिखोगे मैक्स बिट, टैबलेट का मैक्स बिट कितना हो सकता है 720, तो ये चीज मैक्सिमम बिट। तो हम चाह रहे हैं कि H1 का जो कलर है क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं ऑब्जर्व करके कि जो हमने अप्लाई किया वो काम भी करता है या फिर ऐसे ही हवा में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए कायदे से, देखो जैसे 551 से ज्यादा हुआ है तो ये 541 से ज्यादा हुआ तो क्या है ग्रीन कलर। अब ये कब तक रहेगा 720 पिक्सल तक, जैसे 721 करोगे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, देख रहे हो। तो आप इस तरीके से अप्लाई करते हो क्या मीडिया क्यूरीज। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, ठीक है। मीडिया क्यूरीज अप्लाई कर पाओगे, ये इससे क्या हो रहा है कि आप रेस्पॉन्सिव वाले पार्ट पे कर पाओगे। जैसे होता है ना कि आपको फोन में किसी फॉन्ट का साइज छोटा करना है तब अच्छा दिखेगा, राइट। बड़ा सा फॉन्ट यूज करोगे वेबसाइट का, वो आप फोन पे दिखाओ तो बड़ा सा तो स्क्रीन के बाहर नहीं चला जाएगा, क्योंकि स्क्रीन बिट छोटा होता है ना फोन का। तो उसके लिए आप यूज करोगे मीडिया क्यूरीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो चीज है आपका पेज्ड मीडिया। पेज्ड मीडिया में क्या होता है, पेज रूल अगर आपको डिफाइन करना हो, पेज बॉक्स एंड ऑल, ये प्रिंटिंग के लिए मेनली यूज होता है। तो ये सब चीजें ना लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, जब आपको यूज करके दिखाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। ऐसे अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, एक्चुअली मैं दिखा तो दूंगा आपको सिंटैक्स कि पेज मीडिया के कैसे CSS सेट होते हैं। ये प्रिंटिंग वाला पार्ट याद है कि आप प्रिंट कर पाते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो आप ब्रेक बिफोर ये सारा चीज सेट कर सकते हो, ब्रेक आफ्टर, ब्रेक इनसाइड, ऑर्फन्स, विडोज, @पेज करके ये सारा पेज मीडिया में आप सेट कर पाओगे। जैसे आपको सेट करना है पेज का साइज, देखो अभी मैं इस पर्टिकुलर जो स्क्रीन है ना इसका कुछ सेट करता हूँ पेज साइज, आप देखना उसके अकॉर्डिंग प्रिंट में कैसे चेंजेस आते हैं। तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ @पेज, ठीक है, और साइज जो है 8.5 इंच 9 इंच, ठीक है। और मार्जिन टॉप ये एक बड़ा सा वैल्यू दे दे रहा हूँ 35 पिक्सल, सॉरी इंच में 3 इंच दे दे रहा हूँ, बड़ा सा वैल्यू, ठीक है। अब देखना आप कि जब अप्लाई करोगे आप Ctrl+P प्रिंट करने जाओगे इसको, तो आप देखना जो प्रिंट बाय डिफॉल्ट लोड होकर के आएगा, तो मार्जिन देख रहे हो ऊपर से 3 इंच है या नहीं है, देखो आपको सिस्टम डायलॉग ओपन करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जैसे मैं Ctrl+P 3 इंच दिखेगा आपको, देख लो एक बार 3 इंच दिख रहा है। अब थोड़ा सा मैं चेंज करके दिखाता हूँ, 3 इंच जो मार्जिन टॉप दिया था उसको मार्जिन टॉप को मैं 0 कर दे रहा हूँ, 0 इंच, ठीक है। अब आप देखना प्रिंट करोगे सेम डॉक्यूमेंट को तो कैसे प्रिंट होता है। अब मार्जिन है क्या, जो डिफॉल्ट मार्जिन है वही है ना। तो समझ में आया कैसे पेज वाला चीज आप सेट करते हो। जैसे सोचो आप ऐसा एक, मान लो आप डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहे हो, अब आप ऐसा ऑप्शन दे रहे हो कि वो प्रिंट हो सकता है, तो आप प्रिंट का साइज वगैरह तो सेट करोगे ना, सो दैट कि यूजर को प्रॉब्लम ना हो, डायरेक्टली प्रिंट हो जाए। या फिर आप एक बिलिंग एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है। अब बिलिंग एप्लीकेशन में तो यूजर जब यूज करेगा स्टोर पे अपना, तो प्रिंट करना चाहे अगर कस्टमर का बिल, तो आपका पता चला पूरा कोड इधर से उधर हो गया, लाइक लेआउट पूरा बिगड़ गया, तो सही लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो आप पेज मीडिया के हेल्प से आप आराम से पेज पे पूरा डिजाइनिंग कर सकते हो, वेबसाइट पे कुछ और दिखेगा, जब प्रिंट होने प्रिंटर में जाएगा तो किसी और शेप में पेज के अकॉर्डिंग आप जैसे साइज सेट करोगे वैसे वो चला जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए, ठीक है। तो पेज मीडिया कैसे काम करता समझ में आया, जब हम लोग ई कॉमर्स पे काम करेंगे ना तब आपको ये चीज अब लगा करके भी दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ा सा इसलिए क्योंकि अभी समझाऊंगा मे भी हो सकता है आपके सर के ऊपर से जाए और ऐसा लगे कि लाइक क्या फालतू में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, वो फीलिंग ना आए। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑरल मीडिया। ऑरल मीडिया जो है ये आपका यूज होता है किस चीज के लिए,
ऑडियो वाला जो मीडिया फाइल्स होता है ना, जैसे आपने बहुत सारे वेबसाइट पे देखा हो कि आप उस पे जाते हो सॉन्ग बजने लग जाता है, या फिर ऐसे कोई वेबसाइट हो जहाँ पे आप चाहते हो कि लाइक लोग आए और स्टार्ट करे तो वो खुद से ही लाइन पढ़ पढ़ के बताए, ठीक है, तो वहाँ पे स्पीच सिंथेसाइजर वगैरह का नीड पड़ता है, और ये सारा चीज़ आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। जैसे आप यूज करते हो ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे यूज कर सकते हो। वेब एक्सेस इन व्हीकल्स, लाइक कोई गाड़ी में देखते हो जो भी आपके कार्स आते हैं जो वाईफाई एनेबल्ड होते हैं, वहाँ पे सारे ऑप्शंस होते हैं। अब यूज अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो अब वो विंडो टच नहीं करेगा ना, तो ऑडियो से काम चलना चाहिए, तो उस तरीके का होता है। होम इंटरटेनमेंट में यूज होता है, इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन में यूज होता है, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन में यूज होता है। इसमें क्या होता है, आप सेट कर पाते हो कैनवास पे अपना पूरा का पूरा साउंड सेट कर पाते हो, जैसे कोई बटन क्लिक किया तो साउंड बजेगा, कोई स्क्रॉल कर रहा तो उस पर अलग साउंड डाला आपने, तो ये सारा चीज किसका पार्ट है, ऑरल मीडिया का पार्ट है, ठीक है। प्रिंटिंग में आप चीज सेट करते हो, प्रिंटिंग वाला जो अभी करके दिखाया था आपको मीडिया रूल्स के हेल्प से, @पेज मीडिया यूज किए थे ना। हेलो, हाँ, तो प्रिंटर के लिए अभी सेटिंग करके आपको दिखाया था कैसे प्रिंटर पे चेंजेज होता है, तो ये सारा चीज था। ऑडियो वाला चीज स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसका नीड है नहीं, ठीक है, फॉर नाउ। अगर आपको सीखना है तो मैं आपको एक लिंक दे दे रहा हूँ, आपको एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि उसके लिए ना टाइम बहुत जाता है उसमें, इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। देखो, ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये एक्चुअली डेवलपर mozilla.org, ये मोजिला फायरफॉक्स का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो आपको यहाँ पे जो सारी चीजें मिलेंगी ना, ये सब ओरिजिनल मिलेंगे। और ये देखो डेप्रिसिएट हो चुका है, लाइक ये धीरे धीरे ना बंद हो जाएगा इसका सर्विस, अब इसका कम्युनिटी बंद हो गया है। देख लो, दिस फीचर इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड, दैट्स वाई मैं स्किप कर रहा हूँ, बट आपको एक बार दिखा दिया सिलेबस में, इसलिए कि आपको कहीं ऐसा लगे कि आप कहीं से मैच करो, आपको इस चीज ना दिखे सिलेबस में, तो लग सकता है आपको कि ये चीज नहीं पढ़ाया गया, ठीक है, बस इसीलिए, ठीक है। बस देखो डिफरेंसेस कितना होता है, @मीडिया और उसके बाद फिर आप सारी चीजें डाल सकते हो, वॉइस फैमिली कौन सा चाहिए, ठीक है, क्या क्या सेट करना उसके अकॉर्डिंग आप आगे सेट कर पाओगे। चलो, तो ये प्रिंटिंग वाला पार्ट हमने करा। एंड लेआउट्स, लेआउट्स में क्या होता है ना कि आप जो भी वेबसाइट बनाते हो डिजाइन, ठीक है, उसमें लेआउट का ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आप लेआउट वाइज नहीं बनाओगे ना, तो प्रॉब्लम ये होगा कि जब आप बड़े वेबसाइट पे काम करोगे, आपने सेक्शन बाय सेक्शन नहीं तोड़ा एलिमेंट्स को, छोटे छोटे करके नहीं बनाया, तो आप बाद में खुद ही उसका लाइक पढ़ने जाओगे, कोड कंफ्यूज हो जाओगे, आप उसका मेंटेनेंस नहीं दे पाओगे, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि वेबसाइट को आप लेआउट में बनाओ, पहले उसका वेबसाइट का लेआउट बना लो, जिससे क्या आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे आपको चीजें आगे बढ़नी है, ठीक है। और किसी में है क्या, नल पूरा में देखो तो एक। समझ में आया या नहीं आया? तो यही चीज है, लेआउट्स आपको बनाना इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है बारी वैलिडेशन का। वैलिडेशन में क्या होता है कि लाइक वैलिडेशन में आप ये चेक करते हो, कोई चीज एक रूल आप डिफाइन करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करते हो। जैसे आप फॉर्म का वैलिडेशन करोगे तो क्या करोगे, फॉर्म में चेक करोगे ईमेल वैलिडेशन है, तो मतलब आप चेक करोगे टेक्स्ट जो ईमेल इनपुट दिया गया उसमें @ है या नहीं है, @ के बाद कुछ टेक्स्ट लिखने के बाद डॉट है या नहीं है, राइट। इस तरीके का चीजें आप करते हो या नहीं करते हो, करते हो या नहीं करते हो, ये बताओ पहले। यस, तो जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना ना, तो जब सीएसएस आपका लिखा हुआ हो जाए तो आप वैलिडेट कर लेना अपना सीएसएस को। कहाँ पे, ये जो दो लिंक दिया हुआ है ना, W3C और WDZ, दोनों प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सीएसएस का वैलिडेशन कर सकते हो कि आपने जो सीएसएस लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। बहुत सारा सीएसएस वैलिडेटर अवेलेबल है, आप डायरेक्टली यूआरएल से कर सकते हो, बाय फाइल अपलोड कर सकते हो, बाय डायरेक्ट इनपुट कर सकते हो, तो आपका सीएसएस वैलिडेट कर देगा कि आप जो भी सीएसएस में लिखो प्रॉपर्टीज एंड ऑल, वो सही लिखे हो या नहीं लिखे हो। क्लियर है? वाई और एन से। और आज का क्लास के लिए इतना ही, हमने सीएसएस कंप्लीट कर लिया, कल से हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज आप लोग टाइम पे कनेक्ट करना एंड थॉरोली पढ़ना, क्योंकि अब तक तो नॉर्मल चीजें थी, आपको आती होंगी अच्छे से, राइट, आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, बट अब जो चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट अगले 5 दिन में पढ़ेंगे, फिर हम लोग जेक्यूरी पढ़ेंगे, तो प्लीज आप डेली क्लासेस अटेंड करना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आपको 2 दिन का वीडियो जाएगा अपलोड नहीं हुआ था, तो कल सुबह मैं अपलोड करवा दूंगा तीनों वीडियो एक साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।